गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोग को एग्जामिनेशन के लिए 2024 कल से आप लोग का पेपर स्टार्ट है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के, उनका जो भाग 3 होता है, जो भौतिक विज्ञान होता है, उस भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो कोई न्यूमेरिकल आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो सूत्र याद करने के लिए इसके जो मेरा पहला जो भाग था उसमें हम 4 फार्मूला दिए थे, और इस भाग में भी हम 4-5 फार्मूले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सभी फार्मूले को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे, याद कर लोगे, सॉल्व करोगे, तब समझ में आएगा क्या हम करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला लर्न होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कह दिया गया दर्पण का सूत्र हो गया था, ठीक। अब हम लेंस का सूत्र, तो अगर आपसे कह दिया जाए मेरा ये 5वां फार्मूला होगा इस चैप्टर का, उत्तल लेंस का सूत्र, क्या कहोगे? उत्तल लेंस का सूत्र। बस ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है दर्पण में, बस साइन जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को ही बदल दिया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है बेटा। अब इस फार्मूले में f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी। ये हमारा 5वां फार्मूला था। 6वां फार्मूला आता है, अगर मान लो हमको 6वां फार्मूला लिखना हो, तो जैसे क्षमता होता है ना, लेंस की फोकस दूरी में क्षमता कितना होता है, लेंस की क्षमता है, उसके फार्मूले के बेस पर लिखा जाए। तो कहा जा रहा है कि अगर पूछ लिया जाए लेंस की क्षमता तथा लेंस की फोकस दूरी में संबंध, लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता के मध्य अगर संबंध बताना हो तो कुछ नहीं है, बस ध्यान देना। कहा जा रहा है लेंस की क्षमता बराबर 100/, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो कहोगे फोकस दूरी बराबर 100/, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो ये किस में लिखा जाएगा? सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी f बराबर 100/p, ये फार्मूला हो गया। किस में लिख दिया गया? सेंटीमीटर में। इसको जब लिखोगे p बराबर 100/f, किस में? सेंटीमीटर में। तो ये फार्मूला दोनों तरह से, किसी तरह न्यूमेरिकल आएगा, हम इन दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इस तरह का। क्योंकि बार बार ये लेंस की क्षमता भी पूछा जाता है, उत्तल लेंस का न्यूमेरिकल आता है,
बस दर्पण रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर लेंस रहेगा तो माइनस। जैसे अभी पढ़े हो ना वक्रता, तिरछता, फोकस दूरी में संबंध वही सेम है, बस वहां पर आधा होता है, यहाँ पर क्या 100 बटे फोकस दूरी, सेंटीमीटर में मीटर में होगा तो 1 बटे हो जाएगा, इतना ही चेंजिंग होगा। ठीक है, अब हमारा 7वां जो क्वेश्चन है, सूत्र है कौन सा, 7वां जो सूत्र है, 7वें सूत्र को अगर लिखना है तो अपवर्तनांक का क्वेश्चन है। किसका, अपवर्तनांक का क्वेश्चन है। अपवर्तनांक का अगर हमको लिखना रहे तो अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। अगर सघन माध्यम और विरल माध्यम में क्वेश्चन आता है तो विरल माध्यम हमेशा वायु होता है, सघन माध्यम होगा क्या, कांच ले सकते हो, ठीक, और जल ले सकते हो। इसी से रिलेटेड सब फार्मूले आते हैं, सभी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आसानी से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो ये बेटा थोड़ा ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपवर्तनांक का तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इससे रिलेटेड फार्मूला लिखना है, तो लिखना है तो कुछ और दिक्कत नहीं है, बस यहाँ लिखिए फार्मूले में ही, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है। तो अगर कह देगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल, ये आपको याद ही होगा, वायु का प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच के प्रकाश की चाल दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस रख करके सॉल्व कर लीजिए। हमारा 8वां फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट, कह दिया जाए कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है तो ध्यान देना, अपवर्तनांक चिन्ह n हो गया, कांच के सापेक्ष, ठीक है, जल है ना, वायु तो दिया नहीं, अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा ए क्या है, इंग्लिश में लिखोगे एयर, एयर मतलब होता है वायु, और डब्ल्यू क्या होता है, वाटर, वाटर को हम जल लिखेंगे, और जी जो है इंग्लिश में क्या कहोगे, ग्लास, और इस ग्लास को हमेशा हिंदी में लिखा जाएगा क्या, कांच। अब यहां देखो, इसको कहा जाता है विरल माध्यम,
और इसको कहा जाता है क्या, सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो ये मेरा फार्मूला था इस चैप्टर का। 8 जो फार्मूले हैं उन 8 फार्मूले से सभी को क्या कर सकते हो, फार्मूले को बार बार रिपीट करके याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसी से न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तब तक कोई भी फार्मूला याद नहीं होगा। ठीक है, अगर ये तुमको समझ में आ रहा है आप लोग सभी लोग को, तो बेटा थोड़ा मेरा चैनल है एमडी केमिस्ट्री क्लासेस, उस एमडी केमिस्ट्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कब, जब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब। समझ में आया, क्योंकि हर चैप्टर का पहले मैं फार्मूला दे रहा हूँ, इससे आपको हमेशा याद हो रहा है। क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए एक बार देखोगे 2 मिनट 3 मिनट में सब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, इसको बस ये देख लीजिए अच्छे से। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आता तो नोटिफिकेशन पे आपको मैसेज चला जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया आपके चैप्टर का। इस चैप्टर जो भी चैप्टर आता है, अभी मान लीजिए हम 10th हिंदी मीडियम में ज़्यादा दे रहे हैं, अभी इंग्लिश मीडियम है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, कंपटीशन है, नीट है, ठीक है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन सभी के लिए हम एप्लीकेबल रहेंगे। ओके बेटा।